जय हिंद विद्यार्थियों, मैं धर्मेंद्र कुमार संस्कार कोचिंग क्लासेस से आज कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं मैं। तो आइए और हम सब देखेंगे और सीखेंगे। तो प्रश्न दे रखा है, एक फर्म में 80,000 रुपए का औसत लाभ अर्जित किया गया है, जिसमें अंतिम स्टॉक का मूल्य 8,000 रुपए कम लगाया गया तथा पूंजी 8 लाख रुपए है। उसी प्रकार व्यवसाय की पूंजी सामान्य दर 8% है। तो 7 वर्ष के अधिलाभ के क्रय के आधार पर ख्याति का मूल्यांकन ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? ख्याति का मूल्यांकन। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और अंत तक बने रहिए मेरे साथ। तो सर्वप्रथम दे रखा है पूंजी। तो पूंजी कितनी दे रखी है विद्यार्थियों? 8 लाख रुपए। इसी प्रकार दर कितना दे रखा है? 8%। तो पूंजी से निकालेगा हमारा सामान्य लाभ। क्या लाभ? तो सामान्य लाभ को क्या पढ़ते हैं? नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट। तो 8 लाख इंटू 8 बटे में 100। ये प्रतिशत का निशान हटा और भाग में कितना लगा? 100। इसी प्रकार 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। तो नॉर्मल प्रॉफिट आया है, नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट आया विद्यार्थियों 8 के 64 कितने जीरो? 3 जीरो। 1 2 3। नॉर्मल प्रॉफिट कितने रुपए निकल के आया है? 64,000 रुपए। विद्यार्थियों सामान्य लाभ निकल चुका है, अब निकालना है वास्तविक लाभ। वास्तविक लाभ एक्चुअल प्रॉफिट। एक्चुअल प्रॉफिट किससे निकलेगा? औसत अर्जित दे रखा है वास्तविक लाभ। तो वास्तविक लाभ को क्या पढ़ते हैं? एक्चुअल प्रॉफिट। एक्चुअल प्रॉफिट। तो एक्चुअल प्रॉफिट कितना रुपया है? 80,000 रुपए। कितना है? 80,000 रुपए। परंतु इसमें हमको 8,000 रुपया ऐड करना है। तो एक्चुअल प्रॉफिट कितना हो जाएगा? एक्चुअल प्रॉफिट। तो एक्चुअल प्रॉफिट बनेगा 88,000 अर्थात 88,000 रुपए। ये कंडीशन नंबर 2 आ गई है हमारे पास। अब निकालेंगे हम क्या? वास्तविक लाभ निकल के अब निकालेंगे अधिलाभ। क्या निकालेंगे? अधिलाभ। अधिलाभ अधिलाभ को पढ़ते हैं सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट। तो एक्चुअल प्रॉफिट, इसका फॉर्मूला बनेगा एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो विद्यार्थियों ये आपको फार्मूले में ऐसे पूछ सकते हैं कि सुपर प्रॉफिट के बराबर क्या फार्मूला होता है? तो हमको याद करना है एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो एक्चुअल प्रॉफिट कितना दे रखा है? 88,000 रुपए माइनस नॉर्मल प्रॉफिट हमने निकाला है 64,000 रुपए। तो 88,000 में से 64,000 रुपए कम करेंगे तो 3 जीरो कॉमन दिख रहा है, तो 3 जीरो ऐसा ही। 8 में से 4 जाएगा तो 4। इसी प्रकार 8 में से 6 जाएगा 2। तो अधिलाभ सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट आया है 24,000 रुपए। सुपर प्रॉफिट कितना आया है? 24,000 रुपए। अब गणना करना है ख्याति की। क्या करना है? गणना करेंगे हम किसकी? ख्याति की। गुडविल बराबर होता है सुपर प्रॉफिट इनटू परचेस ईयर। परचेस ईयर कितना दे रखा है? 7। तो 7 का इंटू करेंगे तो गुडविल बराबर सुपर प्रॉफिट कितना है? 24,000 रुपए। कितना है? 24,000 इंटू 7 या 7।
तो 7 का गुना 0 में करेंगे तो 0, फिर 0, फिर 0, 7 का 7, 7 दूनी 14, 7 का 21, 7 चौक 28, 28 का 8, 80 लाया 2, 7 दूनी 14 और 2 16, अर्थात शुद्ध गुडविल निकली है हमारी 1,68,000 रुपए। ये है गुडविल के कैलकुलेशन करना सीखे हैं हम अधिलाभ मेथड द्वारा, कॉन्सिवेट विधि द्वारा। तो बने रहिए हमारे साथ इसी प्रकार के सवाल, और चैनल को लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।